जय श्री कृष्ण। आज हम भगवान श्री कृष्ण की कृपा से एक महत्वपूर्ण कहानी सुनने जा रहे हैं। ये कहानी हमें सिखाएगी कि सच्ची भक्ति और सेवा का क्या महत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा हमें बताया है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ में नहीं होती, बल्कि निस्वार्थ सेवा और आदर में होती है। तो आइए इस कहानी के माध्यम से हम इस सच्चे ज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक प्रसिद्ध आश्रम था। इस आश्रम के प्रमुख आचार्य देवेंद्र थे, जो अपनी विद्वता और धैर्य के लिए जाने जाते थे। उनके आश्रम में दूर दूर से शिष्य आकर शिक्षा ग्रहण करते थे। आश्रम के सभी शिष्य आचार्य देवेंद्र का बहुत सम्मान करते थे। इन शिष्यों में दो प्रमुख शिष्य थे, अर्जुन और समीर। अर्जुन बहुत ही मेहनती और विनम्र स्वभाव का था। वह ध्यान से हर शिक्षा को ग्रहण करता और अपने आचार्य के सभी निर्देशों का पालन करता। वहीं समीर बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसे अपनी बुद्धिमत्ता का घमंड था। वह हमेशा दूसरों पर अपनी श्रेष्ठता दिखाने की कोशिश करता और अपने ज्ञान का दिखावा करता। एक दिन आचार्य देवेंद्र ने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, हमारे आश्रम में एक विशेष सेवा का समय आ गया है। इसके लिए मैं अर्जुन और समीर को एक विशेष कार्य सौंपता हूँ। तुम्हें पास के घने जंगल में जाकर वहाँ के दुर्लभ पौधों और जड़ी बूटियों को लाना है। ये कार्य ध्यान और धैर्य की मांग करता है। इसके साथ ही तुम्हें वहाँ एक वृद्ध महिला की सेवा भी करनी होगी, जो जंगल के किनारे एक छोटे से घर में रहती है। अगले दिन सुबह होते ही अर्जुन और समीर जंगल की ओर चल पड़े। अर्जुन ने अपनी यात्रा में हर कदम को सावधानी पूर्वक रखा। उसने हर पौधे और जड़ी बूटी को आदर पूर्वक एकत्रित किया। उसने न केवल पौधों की सुरक्षा का ध्यान रखा, बल्कि हर जीव जंतु का भी आदर किया। जब वह वृद्ध महिला के घर पहुंचा, तो उसने उन्हें नम्रता से प्रणाम किया और उनकी सेवा करने लगा। उसने उनके घर की सफाई की, उन्हें खाना बनाया और उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखा। वहीं समीर ने जल्दी जल्दी सभी पौधों और जड़ी बूटियों को तोड़कर अपने थैले में भरना शुरू किया। वह केवल अपने कार्य को जल्दी समाप्त करने और अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहा था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह पौधों और जड़ी बूटियों को नुकसान पहुंचा रहा है। जब वह वृद्ध महिला के घर पहुंचा, तो उसने केवल औपचारिकता में उन्हें प्रणाम किया और कुछ समय बाद ही चला गया। उसने उनकी सेवा में दिलचस्पी नहीं दिखाई। जब दोनों शिष्य आश्रम वापस लौटे, तो आचार्य देवेंद्र ने उनकी सामग्री की जांच की। अर्जुन की सामग्री पूरी और शुद्ध थी, जबकि समीर की सामग्री में कई कमियां थीं। आचार्य देवेंद्र ने अर्जुन की सराहना की और समीर को समझाते हुए कहा, सच्ची सेवा का मार्ग केवल पढ़ाई और बुद्धिमत्ता से नहीं होता, बल्कि धैर्य, आदर और समर्पण से भी होता है। अर्जुन ने न केवल ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि उसके साथ साथ सेवा और आदर का भी पालन किया। कुछ समय बाद आश्रम में एक और चुनौती का समय आया। इस बार आचार्य देवेंद्र ने सभी शिष्यों को एक विशेष यज्ञ का आयोजन करने का आदेश दिया। इस यज्ञ के लिए बहुत सारी सामग्री की आवश्यकता थी, जिसे गांव के लोगों से जुटाना था। आचार्य ने इस कार्य के लिए फिर से अर्जुन और समीर को चुना। अर्जुन ने अपने विनम्र और निस्वार्थ स्वभाव के कारण गांव के लोगों से सभी आवश्यक सामग्रियां जुटाईं। उसने सभी से आदरपूर्वक बातचीत की और उनकी सहायता प्राप्त की। वहीं समीर ने फिर से अपने घमंड और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन गांव के लोग उसकी बातों से प्रभावित नहीं हुए। वे उसकी सहायता करने में रुचि नहीं दिखा रहे थे। जब दोनों शिष्य आश्रम वापस लौटे, तो आचार्य देवेंद्र ने देखा कि अर्जुन ने सभी आवश्यक सामग्रियां जुटा ली थी, जबकि समीर के पास बहुत कम सामग्री थी। आचार्य देवेंद्र ने अर्जुन की फिर से सराहना की और समीर को फिर से समझाया, सच्ची सेवा का अर्थ केवल कार्य को पूरा करना नहीं है, बल्कि उसे निस्वार्थ भाव से करना है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हमें उनके साथ आदर और विनम्रता से पेश आना चाहिए। यही सच्ची सेवा और भक्ति का मार्ग है। समीर ने इस बार आचार्य की बातें गहराई से सुनी और अपने व्यवहार में सुधार लाने का संकल्प लिया। उसने अपने अहंकार को त्याग दिया और सच्चे दिल से सेवा करने का निश्चय किया। सभी शिष्यों ने भी आचार्य देवेंद्र के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया। इस प्रकार सभी शिष्यों ने सच्ची सेवा और भक्ति का महत्व समझा और उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। कुछ समय बाद आचार्य देवेंद्र ने फिर से एक नई परीक्षा की योजना बनाई। उन्होंने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, इस बार मैं तुम्हें एक और चुनौती देता हूँ। तुम्हें आश्रम के पास की नदी से पानी भरकर लाना है। ये कार्य सरल लग सकता है,
लेकिन इसमें धैर्य और सहयोग की आवश्यकता है। जो शिष्य इस कार्य को सही ढंग से पूरा करेगा उसे विशेष सम्मान दिया जाएगा। अर्जुन और समीर दोनों ने इस चुनौती को स्वीकार किया। अर्जुन ने अपनी पूरी मेहनत और निष्ठा के साथ इस कार्य को पूरा किया। उसने न केवल पानी को सही ढंग से भरा बल्कि उसे आश्रम तक बिना गिराए पहुंचाया। उसने अपने साथी शिष्यों की भी मदद की और उन्हें प्रोत्साहित किया। वहीं समीर ने इस कार्य को भी अपने घमंड और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने का अवसर माना। उसने तेजी से काम किया, लेकिन उसमें स्थिरता और ध्यान की कमी थी। परिणाम स्वरूप उसका पानी बार बार गिरता रहा और उसे बार बार वापस जाना पड़ा। उसने अपने साथी शिष्यों की मदद नहीं की और केवल अपने कार्य को पूरा करने की कोशिश में लगा रहा। आचार्य देवेंद्र ने इस बार भी अर्जुन की सराहना की और समीर को फिर से समझाया, सच्ची सेवा और भक्ति का मार्ग केवल अपने कार्य को पूरा करने में नहीं है, बल्कि उसमें धैर्य, सहयोग और निस्वार्थ भाव से काम करने में है। अर्जुन ने न केवल अपना कार्य सही ढंग से पूरा किया, बल्कि उसने अपने साथियों की भी मदद की। यही सच्ची सेवा का मार्ग है। समीर ने इस बार आचार्य की बातें गहराई से सुनी और अपने व्यवहार में सुधार लाने का संकल्प लिया। उसने अपने अहंकार को त्याग दिया और सच्चे दिल से सेवा करने का निश्चय किया। सभी शिष्यों ने भी आचार्य देवेंद्र के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया। इस प्रकार सभी शिष्यों ने सच्ची सेवा और भक्ति का महत्व समझा और उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। आचार्य देवेंद्र ने सभी शिष्यों को सिखाया कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ में नहीं होती, बल्कि निस्वार्थ सेवा और आदर में होती है। जब हम सच्चे दिल से दूसरों की सेवा करते हैं तो वही सच्ची भक्ति कहलाती है। हमें अपने अहंकार को त्याग कर सच्चे दिल से सेवा करनी चाहिए। यही सच्चा ज्ञान और भक्ति है। समीर ने अपनी गलती का एहसास किया और उसने अपने घमंड को त्यागने का संकल्प लिया। उसने विनम्रता के साथ सच्ची सेवा के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। सभी शिष्यों ने भी आचार्य देवेंद्र के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया। इस प्रकार सभी शिष्यों ने सच्ची सेवा और भक्ति का महत्व समझा और उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। समय बीतता गया और आश्रम में एक नई सीखने की प्रक्रिया शुरू हुई। आचार्य देवेंद्र ने एक दिन सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, आज मैं तुम सभी को आत्म अनुशासन का महत्व बताने जा रहा हूँ। आत्म अनुशासन वह गुण है जो हमारे जीवन को नियंत्रित और निर्देशित करता है। यह हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। अर्जुन ने हमेशा आत्म अनुशासन का पालन किया था। वह समय पर उठता, ध्यान करता और अपने सभी कार्यों को समय पर पूरा करता। उसने अपने जीवन में अनुशासन को हमेशा प्राथमिकता दी। वहीं समीर, जो धीरे धीरे अपने व्यवहार में सुधार ला रहा था, ने भी आत्म अनुशासन को अपनाने का निश्चय किया। आचार्य देवेंद्र ने एक दिन एक विशेष कार्य की योजना बनाई। उन्होंने सभी शिष्यों को एक चुनौती दी कि वे एक सप्ताह तक अपने सभी कार्यों को आत्म अनुशासन के साथ पूरा करें। जो शिष्य इस चुनौती को सही ढंग से पूरा करेगा उसे विशेष सम्मान दिया जाएगा। अर्जुन ने इस चुनौती को बहुत ही निष्ठा और धैर्य के साथ पूरा किया। उसने अपने सभी अर्हतीयहारीन कार्यों को समय पर और सटीकता के साथ पूरा किया। उसने ध्यान, अध्ययन और सेवा के कार्यों में आत्म अनुशासन को बनाए रखा। वहीं समीर ने भी इस बार पूरी मेहनत और निष्ठा के साथ इस चुनौती को स्वीकार किया। उसने अपने सभी कार्यों को समय पर और धैर्यपूर्वक पूरा किया। आचार्य देवेंद्र ने सप्ताह के अंत में सभी शिष्यों को बुलाया और उनके कार्यों का मूल्यांकन किया। उन्होंने देखा कि अर्जुन ने हमेशा की तरह अपने आत्म अनुशासन को बनाए रखा था, लेकिन इस बार समीर ने भी अपने सभी कार्यों को बहुत ही निष्ठा और अनुशासन के साथ पूरा किया था। आचार्य देवेंद्र ने दोनों शिष्यों की सराहना की और कहा, आत्म अनुशासन वह गुण है जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। ये हमें हमारे जीवन को नियंत्रित और निर्देशित करता है। समीर ने इस बार आत्म अनुशासन की महत्ता को गहराई से समझा और अपने जीवन में इसे अपनाने का निश्चय किया। उसने अपने सभी कार्यों में आत्म अनुशासन को बनाए रखने का प्रण लिया। अर्जुन और समीर दोनों ने मिलकर आत्म अनुशासन और सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कुछ समय बाद आचार्य देवेंद्र ने आश्रम के शिष्यों को समाज सेवा का एक नया अवसर दिया। उन्होंने सभी शिष्यों को पास के एक गांव में जाकर वहां के लोगों की सेवा करने का निर्देश दिया। गांव में कई समस्याएं थीं, जैसे जल संकट, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी,
और शिक्षा की अनुपलब्धता। अर्जुन और समीर ने मिलकर गांव के लोगों की समस्याओं का समाधान करने का निश्चय किया। अर्जुन ने गांव के बच्चों को शिक्षा देने का बीड़ा उठाया। उसने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक छोटा सा विद्यालय स्थापित किया और उन्हें नियमित रूप से पढ़ाने लगा। उसने बच्चों को न केवल शैक्षणिक ज्ञान दिया, बल्कि उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों की भी शिक्षा दी। समीर ने गांव के जल संकट को दूर करने का निश्चय किया। उसने गांव के लोगों के साथ मिलकर एक नया कुआं खुदवाया और जल संचयन की व्यवस्था की। उसने गांव के लोगों को स्वच्छता और स्वास्थ्य के महत्व के बारे में भी जागरूक किया। उसने गांव में एक छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया और वहां नियमित रूप से डॉक्टरों की सेवाएं उपलब्ध करवाईं। अर्जुन और समीर की निस्वार्थ सेवा के कारण गांव के लोगों का जीवन सुधरने लगा। बच्चों को शिक्षा मिल रही थी, लोग स्वच्छ और स्वास्थ्यकर जीवन जी रहे थे और जल संकट का समाधान हो गया था। गांव के लोग अर्जुन और समीर की सराहना करने लगे और उन्हें अपना आदर्श मानने लगे। आचार्य देवेंद्र ने अर्जुन और समीर की सेवा को देखकर बहुत प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा, सच्ची सेवा का फल हमेशा मीठा होता है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं तो हमें सच्ची खुशी और संतोष की प्राप्ति होती है। अर्जुन और समीर ने सेवा के मार्ग पर चलकर न केवल गांव के लोगों का जीवन सुधारा, बल्कि अपने जीवन को भी धन्य बना लिया। समय बीतता गया और अर्जुन और समीर ने आश्रम में अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली। उन्होंने आत्मज्ञान और सेवा के महत्व को गहराई से समझा। आचार्य देवेंद्र ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम दोनों समाज में जाकर लोगों की सेवा करो और उन्हें सच्ची भक्ति और आत्म अनुशासन का मार्ग दिखाओ। यही तुम्हारी सच्ची परीक्षा है। अर्जुन और समीर ने आचार्य देवेंद्र के आशीर्वाद और मार्गदर्शन को अपने जीवन का आदर्श मान लिया। वे समाज में जाकर लोगों की सेवा करने लगे। उन्होंने न केवल शैक्षणिक ज्ञान दिया, बल्कि आत्मज्ञान और सेवा के महत्व को भी सिखाया। उन्होंने अपने जीवन को सच्ची भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलाया और समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत किया।